जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमें पानी की तरह बनना है जो अपना रास्ता खुद बनाता है, ना कि पत्थर की तरह जो दूसरों के रास्तों में भी रुकावट डालता है। आज जिंदगी की जिस हम छोर पर है, जहाँ पर भी है, हमें लोगों के रास्ते में आने की कोई जरूरत नहीं है। हमें अपना रास्ता खुद बनाना है और अपनी मंजिल तक खुद पहुंचना है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमने पिछले एपिसोड में डिप्रेशन के बारे में कुछ बातें की। अब मैं जानना चाहती हूँ कि डिप्रेशन का रियल कॉज क्या है। वेरी गुड। अगर आपको याद हो, पिछली श्रृंखला में जब हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात की थी जी, तब हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है कि उसका मूल कारण कैसे ढूंढे। जी, जैसे टेक्निक है क्लियरिंग द कॉज, जी, कि उसका उपयोग यहाँ पर भी हो सकता है। थोड़ा सा मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा हाँ जी, कि जो भी हमें फीलिंग पावरफुल रूप में आती है उसके पीछे उसका कॉज होता है। अच्छा, और वो कॉज कैसे निर्माण होता है, भले यह मेरा समझाने का एक सिंपल तरीका है कि जैसे ब्रेन में अलग अलग सेंटर्स है, जैसे कि स्लीप सेंटर है या तो हंगर सेंटर है। जब एक्टिव होता है तो हमको नींद आने लगती है ना, हंगर सेंटर एक्टिव होता है तो भूख लगती है। ऐसे हम जानते हैं कि अर्थक्वेक का सेंटर होता है कि वो एक्टिव होता है तो जोर से भूकंप आता है ना। तो ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि हमारी साइकी में, जी, आत्मा में भी कुछ सेंटर्स क्रिएट होते हैं। अच्छा, कि हो सकता है कि वह सेंटर काफी समय तक डॉर्मेंट रहे, वहां पर है। जैसे अर्थक्वेक का सेंटर है, जी, वो तकलीफ नहीं दे रहा है, लेकिन अगर वो एक्टिव हुआ तो भूकंप आ जाएगा। करेक्ट। तो ऐसे ही ऐसे सेंटर्स है हमारे में कि वो सालों साल इनएक्टिव हो सकते हैं, लेकिन अगर कभी एक्टिव हुए तो आपको डिप्रेस्ड कर देंगे तो और कोई भी समस्या करेंगे। ओके। तो ऐसे ही कुछ घटनाएं कि जिसके साथ बहुत ही बड़े इमोशंस जुटे हुए हैं, तो और वह आत्मा में दबे हुए हैं, तो वो आपको डिप्रेशन कर सकते हैं। ओके। मैं आपको एक दो उदाहरण देना चाहता हूँ। हाँ जी, और ये सच्चे पेशेंटों के किस्से है ना, जी, ये काल्पनिक किस्से नहीं है हम्म, ना। और ये ढूंढने का भी एक तरीका जी, है ना। इसमें हमको नहीं बोलना होता है, डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछने होते हैं, है ना, क्योंकि हर एक किस्सा अलग है करेक्ट। ना। जैसे हर एक का चेहरा अलग है, ऐसे हर एक के मन में क्या गया वह अलग अलग है ना। करेक्ट। उसमें जो काउंसलर है वो अच्छा सा ट्रेन्ड काउंसलर होना चाहिए। जी, कि सिंपल सी तो चीज ये होती है कि उनको अपनी उनकी सारी लाइफ के बारे में पूछते हैं। जैसे भी एक किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिनको डिप्रेशन था और उनको हमने पूछा उनकी लाइफ के बारे में। एक सिंपल तो मैं ये पूछता हूँ हर एक पेशेंट को कि अगर आपको अपने जीवन के बारे में अगर एक ऐसे लिखने के लिए कहा जाए कि बचपन से आप लिखो, तो आप क्या लिखेंगे? और फिर उनको फ्री छोड़ देते हैं। तो अधिकतर लोग शुरू करते, कहीं नहीं भी करते ना। फिर जब वो बोलना शुरू करते हैं तो हमको सुनना है और कुछ लेवल पर फिर डीप में जाना है। जैसे ये लड़के ने अपना बोलना शुरू किया, फिर थोड़ी देर में उसने कहा कि मेरे दादा दादी बहुत कंट्रोल करते थे, है ना। मम्मी पापा तो फिर भी ठीक थे, लेकिन दादा दादी बोलते थे ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, यहाँ नहीं जाने का, यहाँ जाओगे तो बिगड़ जाओगे, है ना, ऐसा नहीं करने का। मम्मी को भी कंट्रोल करेंगे कि इसको पैसा नहीं देने का, है ना, लड़का बिगड़ जाएगा।
ऐसे वो बहुत कंट्रोल करते थे। तब ये तो एक बात करेक्ट। है ना, कोई सुन के छोड़ देगा। अब मुझे लगा है कि यह घटना जो काफी समय तक चली है, ये पूरा बचपन उसी में बीता है। हाँ, उसी में काफी समय तक ये बीता है। करेक्ट। तो जब उसने ये सारा वर्णन किया है, तब उसकी आंखों में आंसू भी आ गए, अच्छा। है ना, कभी कभी गुस्सा भी आया। हम्म। वो सब सुनना है हमको। फिर जब उसने पूरा किया तो मैंने उसको पूछा कि जब ये सब हुआ तो तुमको क्या लगा हम्म। ना? तो उसने कहा गुस्सा आया ना। फिर और क्या लगा, फिर कुछ कुछ उसने कहा, जी। है ना, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। हम्म। फिर और पूछा कि आपको अपने जीवन के बारे में क्या लगा। तो उसने खुद कहा, है ना, कि अभी एक यूनिक आंसर है, उसमें हमें प्रॉम्प्टिंग नहीं करना जी। है ना, हमको उसको कुछ लीड नहीं करना है। नहीं तो बोले हाँ हाँ हाँ, ऐसा हुआ, करेक्ट। हमको चुप रहना है, उसी को बोलने देना उसको। अभी तुम, तो उसने खुद बोला मुझे लगा कि मैं पिंजरे में बंद हूं। ओह। नो नो, दिस इज द कैच पॉइंट, ओके। है ना, कि भी एक शेर पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो क्या होगा। तो बस वैसा ही हुआ उसके साथ जी। कि पहले तो बच्चे ने बहुत कोशिश की कि पिंजरे से छूटना है ना, वो हाइपर भी हुआ, उसने गुस्सा भी किया, है ना, उसकी बिहेवियर भी जब सुनते तो लगता है कि वो थोड़ा हाइपर एक्टिव भी हुआ जी। ना, लेकिन फिर भी छूट नहीं पाया। करेक्ट। तो अल्टीमेटली अगर शेर को बंद कर दो, पहले वो कोशिश करेगा, लेकिन उसको लगेगा कि अभी मैं छूट नहीं सकता हूं, छोड़ दें। तो फिर वो बस शांत होके बैठ जाएंगे, अभी गिव कुछ अप कर नहीं। देंगे। हाँ, तो फिर उसने गिव अप कर दिया। करेक्ट। फिर भल बड़ा हुआ, अभी कुछ बड़ी समस्या ही नहीं है। करेक्ट। अब उसकी पढ़ाई हो गई है, उसकी शादी हो गई है, सिचुएशन ठीक ठाक है, लेकिन उसके अनकॉन्शियस में यह बात है डीप कि मुझे कुछ ट्राई नहीं करना, बस जैसा है वैसा चल रहा है। चल रहा है। जी। वाइफ मोटिवेट करेगी तो भी नहीं करेगा, ठीक है ना, 10 बार बोलेगी तो भी नहीं करेगा, कॉन्शियसली नहीं कर रहा है। करेक्ट। उससे बात करके तो क्या, हाँ हाँ बराबर है, ठीक है, तुम बोलती हो, ठीक है, करना चाहिए, करेक्ट। मुझे एक्टिव होना चाहिए, लेकिन उसके अनकॉन्शियस में तो वही है। इवन बोलेंगे तो बोलेगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट। अगर कोई उसको कहे कि तुम्हारे में यह है, तो बोलेगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जी। है ना। तो ऐसे वो एक बात होती है, उसको ढूंढ निकालना बहुत जरूरी है। करेक्ट। एंड देन देयर आर वेज एंड मीन्स टू रिमूव दैट कॉज। तो उसे पहले जानना है और फिर उसे निकालना है। हाँ, अब ये जानना ही बहुत बड़ा चैलेंज है, करेक्ट। उसी में काफी टाइम लग सकता है। यू रियली नीड एन एक्सपर्ट, राइट। इट इज नॉट दैट इजी। दूसरा आपको एक किस्सा बताता हूँ कि जिससे नहीं हमारे दर्शक भी इस बात को समझ पाएंगे कि नो हाउ इट हैपेंस। जी। एक लड़की का किस्सा है अभी, कि जो शायद 22-23 साल की है ना, अभी भी उसके मैरिज हुए हैं, चीजें ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी वो डिप्रेस्ड है, कुछ गुस्सा भी है, डिप्रेस्ड भी है, अच्छे से कुछ कर नहीं पाती है ना। देखे ना, मॉडरेट से डिप्रेशन के उसके लक्षण है। जब उसको भी सारा पूछा है ना, तो वो थोड़े मे बी विद इन कपल ऑफ सेशंस में पूरा बता पाई। उसने कहा कि भी हमारा जॉइंट फैमिली था, है ना, और जॉइंट फैमिली में जैसे रहते हैं ना कि भाई फर्स्ट फ्लोर पे उसके चाचा चाची रहते थे, वो लोग सेकंड फ्लोर पे रहते थे, थर्ड फ्लोर पे दादा दादी रहते थे, है ना। चाचा थे, बड़े एक्टिव थे, है ना। उसकी मदर भी एक्टिव थी, पढ़ी लिखी थी, एक्टिव थी। फादर ऐसे एजुकेटेड थे, लेकिन वो एक्टिव नहीं थे, है ना, कहीं पे भी इनिशिएशन नहीं लेंगे, है ना, कुछ करेंगे नहीं। जॉइंट बिजनेस था, तो इसके कारण वो पैसे आ जाते थे, पैसे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कहीं पे भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। देखो, तो बिजनेस में भी प्रोएक्टिव कुछ इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ऑफिस चले जाएंगे वो ठीक है, लेकिन बच्चों की देखभाल में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, भी बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। नहीं, वाइफ भी कुछ बोल रही है, उसका कुछ करना चाहिए, इंटरेस्ट नहीं लेंगे। कभी सारा पूरा परिवार इकट्ठा हुआ,
उसमें कुछ अपनी बात को रखनी है कि भी वाइफ की इश्यू को रखना है तो नहीं लेंगे, भी चाचा लेंगे कि मेरी वाइफ राइट है, मेरे बच्चे राइट है ना, परंतु इसके फादर नहीं नहीं लेंगे। लेते। एंड नो, शी हैज सीन दिस, करेक्ट। शी हैज सीन ऑल दिस। तो ये पूरा उसने अच्छे से बताया, आई एम टेलिंग यू वेरी ब्रीफली, कि उसने अच्छे से पूरा वर्णन किया ना। जी। और जब ये पूरा हुआ, अब फिर से पूछना है कि पेशेंट ने पूरा डिस्क्राइब किया कि दिस हैज हैपेंड। जी। अब ये सारे इवेंट में उसके अंदर बिलीफ सिस्टम क्या डेवलप हुई, या तो क्या कहेंगे एक डोमिनेंट थॉट चला, जी। बार 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 क्या थॉट चला, है ना। तो उसने ये कहा कि एज इफ माई लाइफ इज यूजलेस, ओके। कि चीजें मिल रही है, ऐसा देखो तो एक्सटर्नली देयर इज नो प्रॉब्लम, बट देयर इज नो सपोर्ट सिस्टम। मदर के लिए भी सपोर्ट सिस्टम नहीं, वो अकेली क्या करेगी, है ना। फादर कहीं सपोर्ट में है ही नहीं, सो एज इफ आवर लाइफ इज यूजलेस। सो नो दिस, नो उसने वह जाने अनजाने हजारों बार सोचा होगा। ओके। जैसे उसके जीवन में चला है, समझो कि भाई वो जब उसने होश संभाला 3-4 साल की हुई, तब से शुरू है, जब तक उसकी शादी हुई है चला है ना। जागते हुए भी सोचा, नींद में भी सोचा, तो वो एक पावरफुल सेंटर क्रिएट हो गया, और अभी उसको डिस्टर्बेंस कर रहा है। करेक्ट। एक बार तो ये भी हो सकता है कि जैसे भी इसके केस में वो 23-24 साल में उभर करके आया, वो न भी आए। हो सकता है कि भी मैरिज के 10 साल बिल्कुल नॉर्मल जाए, करेक्ट। नहीं अगर बहुत अच्छी सपोर्ट सिस्टम मिल गई, बहुत अच्छा सब कुछ हो गया, तो न आए। आगे चल के कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो वह जो सेंटर एक्टिव हो जाए, ओके। एंड शी कैन गो इन डिप्रेशन। तो ये तरीके से कई बार ऐसा होता है, आप कहना चाह रहे हैं कि पहले बहुत टाइम पहले से अगर हम एक चीज को रजिस्टर कर रहे होते हैं दिमाग में, तो उससे भी डिप्रेशन हो सकता है। हाँ, ओके। तो सेंटर क्रिएट होता है, ऐसा कहेंगे सिंपल से। सेंटर जैसे ब्रेन में सेंटर हाँ है, जी। तो ऐसे हमारी साइकी में या तो आत्मा में भी सेंटर क्रिएट होते हैं। ओके। वो अच्छे भी है, तो हम बुरे सेंटर्स की बात कर रहे हैं, अच्छे सेंटर भी क्रिएट हो सकते हैं, ओके। ना, पॉजिटिव सेंटर भी क्रिएट हो सकते हैं, वो भी हेल्प करेंगे। करेक्ट। जो पूरी आध्यात्मिकता है कि जैसे भी ब्रह्मा कुमारी इसमें बताते भी, संगम युग में हमें पुरुषार्थ कर रहे हैं जी। कि संगम युग में जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वह ऐसे सेंटर्स क्रिएट करने के हैं कि जो सतयुग और त्रेता युग में वो काम करेंगे, वाह। है ना। 2500 साल काम अभी करेंगे। का पुरुषार्थ, वो सेंटर्स क्रिएट होंगे, है ना। पीस के, पॉजिटिविटी के, प्यूरिटी के, वो सारे सेंटर्स क्रिएट हो जाएंगे। फिर सतयुग और त्रेता में हम कोई पुरुषार्थ नहीं करते, और वो सेंटर उतना समय काम करेंगे। इतना पावरफुल बनाने की जरूरत है, मतलब गहरा पुरुषार्थ है जी। लेकिन अगर इसी साइकोलॉजी को अप्लाई करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो वहां उसकी एप्लीकेशन है। ओके। और एक किस्सा आपको बताता हूँ ताकि एकदम क्लियर हो जाए कि क्लियरिंग द कॉज, है जी। ना, कितनी पावरफुल टेक्निक हो सकती है। हाँ जी। ये भी रियल ना, दिस आर ऑल रियल स्टोरीज, इवन नो यू कैन मीट दोज पीपल नो। अगर वो लोग चाहे तो उनको हम यहाँ स्टूडियो में भी ला सकते हैं। हाँ जी। अधिकतर पेशेंट चाहते नहीं, कुछ पेशेंट हो सकते हैं कि जो वॉलंटियर भी करे कि हम लोगों के सामने आएंगे। करेक्ट। है? अभी एक लड़का है यार कि जो डिप्रेस तो है ही है, ड्रग एडिक्ट भी हो गया, कि जो बंबई में एक लोअर मिडिल क्लास इलाके में रहता है ना। जहाँ कहीं जगह बंबई में देखेंगे ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि बोरीवली में आपने देखा हो, तो वहां एक नहीं, वहां चौल 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 टाइप है गोराई में। अच्छा। गवर्नमेंट ने बनाए हैं छोटे छोटे चौल्स है, बहुत सारी चौल्स है वहां पर। तो ऐसा इलाका है एक जगह पर, तो वहां पर उसका जन्म हुआ। पिताजी है वो शराब पी के आते थे और झगड़ा होता था घर में, है ना, तकलीफ होती थी। और फिर झगड़ा हुआ, समस्या हुई। शुरू में तो उसको लगा कि माँ सच है, कि भी माँ इश्यू क्रिएट करती थी, नहीं। और फिर माँ पिताजी अलग हुए, पिताजी अलग रहने लगे, माँ है भाई के पास रहने लगी। तो फिर मामी ने इसको बहुत दुख दिया, है ना। मामी से बहुत काम कराती थी, बहुत तकलीफ देती थी, तो वहां भी वो डिस्टर्ब होता रहा। और फिर उसके मन में ही आया, फिर से लंबी स्टोरी है, मैंने जब उसको पूछा तो उसने कहा ये जो सारा फेज आया
तब मेरे मन में ये आया, माँ भी है, बाप भी है, फिर भी मैं अनाथ हूं। उसके शब्द है, हाँ, ये मैंने नहीं बोले। तो जो यानी पावरफुल इमोशन है कि जब ये थॉट बार बार चला होगा तो अब कुछ नहीं करना है। सोचिए किसी के मन में ऐसा आ गया, माँ भी है, बाप भी है, फिर भी मैं अनाथ हूं, तो वो लड़का भी कुछ नहीं करना है। तो बस कहीं भी जाने लगा, कुछ भी करने लगा, वीडियो पार्लर में जाएगा, टाइम वेस्ट करेगा। ऐसा फिर कोई ने सिगरेट पीना सिखा दिया, किसने गांजा लेना सिखा दिया। ऐसा करते करते बस ड्रग्स भी लेने लगा, है ना। उसके मामा मेरे पास लेके आए उसको, लेकिन फिर बस थोड़ा टाइम लिया, फिर छोड़ दिया फिर से। तो इस प्रकार से भी ये तो टेक्निक जो है वो कॉज को ढूंढना है। करेक्ट। और कॉज मिल गया, फिर भल वो इट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। करेक्ट। कॉज मिलने के बाद रियल चैलेंज शुरू होती है कि भी वो कॉज को हम रिमूव करें। करेक्ट। और अगर हमने कॉज को रिमूव कर दिया तो जड़ से वो बीमारी चली जाएगी। ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि हम अपने कॉज को किसी भी तरीके से जज करके, एनालाइज करके उसे ढूंढ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ किस तरह से हम उस चीज़ को बाहर निकालें अपने अंदर से, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने अंदर से, जड़ से अगर डिप्रेशन को निकालना है तो किस तरीके से होगा। जैसे भी एक बार कॉज मिला जी, ना, फिर ये बिल्कुल ठीक है कि भाई वो जो कारण है उसको रिमूव करना पड़ेगा। करेक्ट। जैसे कपड़े पे दाग लगा है जी, तो है ना, वो दाग को पूरा रिमूव करना पड़ेगा। और कभी कितना भी कहो, डिटर्जेंट की जैसे ऐड आती है, अंदर डालो और निकालो, निकल गया, ऐसे होता ऐसा नहीं होता नहीं। है ना। वो ऐड के लिए ठीक है, जी, लेकिन वो रियलिटी में नहीं होता, इट टेक्स टाइम, है ना। तो दैट वे ओनली इट वुड टेक टाइम, जी, है ना। लेकिन फिर भी इस पे काम करना है, बिल्कुल। और भल टाइम लगे, है ना, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, सचमुच हमें वर्क करना चाहिए कि जिससे है ना वो जो इम्प्रेशन है, जैसे उसको दाग ही कहे हम, जी, कि जो साइकी पर, आत्मा पर दाग लगा है वो पूरी तरह से निकल जाए, जी, है ना। अब ये काम कैसे करना है ना। यह जो काम हमें करना है वो अलग अलग तरीके से करना है ना। एक तो कहेंगे कि बुद्धि वह तर्क की भाषा समझती है, पहले भी हमने इसकी चर्चा की है जी, ना। तो अलग अलग रीति से तर्क दो, ओके। है ना। तर्क अर्थात लॉजिक, लॉजिक, हाँ, ओके। कि उसको लॉजिकली अपने आप को समझाओ कोई भी बात, जी, है ना। अगर लॉजिकली हम उस बात को अच्छे से बार बार समझाए तो उसकी कुछ इफेक्ट हो सकती है। ओके। जैसे भी जो हमने उदाहरण दिए, उन उदाहरणों के बारे में ही हम सोचें। जैसे भी वो लड़के को जो लगा कि मैं जेल में बंद हूं, मैं पिंजरे में बंद हूं, है ना। वो लड़का अभी तो बड़ा हो गया, जब वो छोटा था 4-5 साल का, तब ठीक है कि वो सोचता था कि दादा दादी मुझे फ्रीडम नहीं देते, माँ बाप चाहते हैं फिर भी वो हम मुझे फ्रीडम नहीं देते और मैं पिंजरे में बंद हूं, है ना। अब तो बड़ा हो गया है। अगर अब वो अच्छे से अपने आप को तर्क दे कि भल उनका डर थोड़ा उन्होंने बढ़ा चढ़ा के सोचा था, जी, लेकिन ऐसा होता है कि भी बच्चे बिगड़ जाते हैं, बिल्कुल। है ना। कभी बच्चे ऊपर से गिर जाएंगे कि भाई कहीं ट्रेन में भेज दिया, कहीं गिर गए, है ना। तो भी दादा दादी के अपने अनुभव थे, उसके कारण वो मेरे पे इम्पोज करते थे, है ना। परंतु और सब कुछ तो अच्छा मिला मुझे, करेक्ट। और कोई की भी अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा रहना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, सिर्फ मुझे फ्रीडम नहीं मिली, जी, है ना। तो वो मेरी गलती थी कि मैंने सोचा कि मैं पिंजरे में बंद हूं, है ना। और दूसरा ये भी सोच सकता था कि भी माता पिता ने तो कोशिश की, जी, परंतु दादा दादी की अपनी एक सेट ऑफ माइंड था कि उन्होंने मुझे फ्रीडम नहीं दी, मदर फादर का कोई दोष नहीं था। तीसरा ये भी हो सकता है कि अभी तो मैं फ्री हूं, चलो तब मुझे नहीं मिला, अभी तो उस चीज को एंजॉय करें, अभी तो बहुत कुछ अच्छा है मेरे पास, मेरा बिजनेस है, सब कुछ है, अब चाहे तो मैं सारी दुनिया घूमूं, अब मैं उसको पूरा एंजॉय करूं। अब उस बात को अंदर में लेके डिप्रेस्ड होकर के जो सचमुच जीवन का आनंद है उसको क्यों वेस्ट कर रहा हूं। बिल्कुल। और ये सचमुच भी कई बार होता है
जब ये रियलाइजेशन भी हो जाए, कॉज का पता भी चल जाए और सचमुच व्यक्ति एक्सेप्ट करे। एक तो एक्सेप्ट करने का मुश्किल होता है, करेक्ट, इसीलिए हमको नहीं बोलना है। जी, अगर थेरापिस्ट बोल दे कि तुम्हारा ये कॉज है, तो 99% व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करते, कहते नहीं है मेरा कॉज, ऐसा है ही नहीं मेरे में, इसलिए बहुत टाइम लगे, लेकिन उनके मुख से निकलना चाहिए। वो खुद एक्चुअली आर्ग्यू करना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सोल्यूशन उन्हें खुद ही समझने लगेगा। ऐसा नहीं, ये जो कॉज है ना, हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल कि जो लड़के ने बोला कि मैं पिंजरे में बंद हूं, जी। मुझे ये लगा उस समय कि मैं पिंजरे में बंद हूं, वो हमको नहीं बोलना है। हम बोलेंगे कि क्या तुमको लगा मैं पिंजरे में बंद हूं, तो ना बोलेगा नहीं नहीं मुझे नहीं लगा, ऐसा, तो फिर उसका फायदा नहीं, करेक्ट, उसको ही बुलवाना है। जी, तब फिर हाँ उसने बोल दिया, फिर हम उसका सॉल्यूशन उसको, भैया तू नहीं बोला था। करेक्ट, जैसे वो बात है कि माँ भी है बाप भी है फिर भी मैं अनाथ हूं, करेक्ट, उसने बोला है तो फिर उसने स्वीकार किया है, तब तो बोला, फिर उसका हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। हम बोलेंगे तो बोलेगा ये बात गलत है, तो तुम्हारा तर्क है मेरा नहीं है, जी, है ना। अब उसके फिर अलग अलग चीजें बतानी है, उससे हम लिखवाते भी है कि अभी तुम 10 15 20 बातें लिखो कि ये तुम्हारी जो बिलीफ सिस्टम है कैसे गलत है। बिल्कुल, उस समय भी बहुत कुछ अच्छा था और आज भी उस चीज को रिमूव करने के लिए तुम बहुत कुछ और कर सकते हो ना? जी, उसके बारे में सोच सोच करके, या तो वह जो बीज है उसको पानी दे दे के, खाद दे दे के तुम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, है ना, उसको खाद पानी देना बंद कर दो। जी, तो एक तो ये तर्क काम करता है। वो भी जो लड़का था इसने कहा कि भाई माँ भी है बाप भी है फिर भी मैं अनाथ हूं ना, उसको भी ये बताया कि देखो कि भाई मामा मामी थोड़ा बल, मामी स्ट्रिक है, वही तो एक बात है, करेक्ट, और उसके बाद भी तो थोड़ा ऐसा हुआ था उसके एक्चुअल हिस्ट्री में कि मामी तो छोड़ के चली गई थी, मामा अकेले ही थे, करेक्ट, है ना। जी, तो वो भी तो तुम्हारा प्रॉब्लम चला गया, मामा सब कुछ करने को तैयार है तुम्हारे लिए, लेकिन वो ना मदर को एक्सेप्ट नहीं करता था। अच्छा, हाँ, ये सोच के व्हाट इज ट्रूथ वी डोंट नो, हो सकता है कि मदर सचमुच शी वाज रिलेटेड टू सम स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन और उन लोगों का वो सपोर्ट ले रही थी, शायद कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसके मन में उनके प्रति नेगेटिव भाव था। करेक्ट, इवन मैंने मदर को बुला के भी कहा कि वॉट एवर इज देयर तुम टोटली कट ऑफ करो, ओके, ये बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट, है ना। तुम सिर्फ चाह मैं हम स्वीकार करते हैं कि तुम सिर्फ सपोर्ट लेती हो, लेकिन क्योंकि इसके मन में बहुत बड़ी नेगेटिव फीलिंग है, तो तुम टोटली कट ऑफ करो, मामा के साथ रहने लगो अच्छे से, और इसको इम्पोर्टेंस दो, देखो इसका जीवन बन जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो ऐसी चीजें अगर ठीक से हो, ये भी प्रॉपर तर्क दे, तो देन हिज लाइफ कैन बिकम पॉजिटिव। करेक्ट, पूरा उसका जो नेगेटिविटी है वो वो जो, खत्म हो जाएगा, हाँ उसका जो बीज है, जी, वो बीज अगर हमने रिमूव कर दिया तो टोटल डिप्रेशन कैन गो। वाह, और बहुत सारे ऐसे केसेस हमने डील किए ना, इस पर ना सोचा नहीं जाता है, जी, बिकॉज इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक, इसलिए की नहीं जाती है ना। थोड़ा अच्छे से अगर टाइम निकाल करके किया जाए तो बहुत सारे केसेस में दवाइयां भी बंद हो जाती है, वाह, क्योंकि उसके पीछे का जो रूट है, वो ढूंढ लिया, हाँ, तो एक तो तर्क देना है, फिर जो रियल प्रॉब्लम है उसको रिमूव करना है। करेक्ट, जैसे ये केस में भी माँ को हमने कहा कि कोई भी कारण है ना तुम खत्म कर दो, इवन शी एग्रीड करेक्ट, कि भी बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उसने वो टोटली कट ऑफ कर दिया, मामा के साथ में आके रहने लगी, है ना, तो ही वॉज सो हैप्पी। करेक्ट, तो सचमुच उसमें चेंज आने लगा। अभी उसकी दवाइयां बंद नहीं हुई है, लेकिन उसमें काफी चेंज आ गया है, मे बी 6-8 मंथ में उसकी दवाइयां बंद भी हो सकती है ना, क्योंकि वो रूट चेंज हो गया उसका, करेक्ट, है ना। जी, तो इस प्रकार से वो जो भी एनवायरमेंटल कॉजेज है उसको भी ठीक से समझ करके हमें उस पर वर्क करना चाहिए। डॉक्टर साहब कई बार ऐसा भी होता है कि जीन से आई हुई डिप्रेशन जो होती है वो बहुत ज्यादा सिवियर होती है, तो ऐसे में उसके कॉज को भी जान सकते हैं हम? वंडरफुल। हाँ देखो ये जो है कि 2 प्रकार के डिप्रेशन, जैसे कहा था
एक है रिएक्टिव डिप्रेशन, दूसरा है एंडोजिनस डिप्रेशन। जी। ये जो एंडोजिनस डिप्रेशन है वो जीन से आने वाला डिप्रेशन है। अच्छा। है ना? तो जो जीन से आने वाला डिप्रेशन है शायद उसका कोई कॉज नहीं, एटलीस्ट नहीं बाहरी कोई कॉज नहीं। करेक्ट। इसका अगर सिंपल उदाहरण समझना हो तो है डायबिटीज, जी। कि टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। जैसे टाइप 2 डायबिटीज है कि जिसका कॉज है ओके। कि व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करता है, मोटापा है, टेंशन लेता है, कि जो टाइप 2 डायबिटीज है कि ये सब उसके कारण है। टाइप 1 डायबिटीज के कारण नहीं है, जी। कि जो 4 साल के बच्चे को भी हो सकता है, उसका कॉज नहीं है। जी। तो ऐसे ही है जो एंडोजिनस डिप्रेशन है उसका देखो तो ये जन्म में कोई कॉज नहीं है। ओके। अब जब हम आत्मा को मानते हैं तो हो सकता है कि पास्ट बर्थ में कोई कॉज है, दैट्स एंटायरली डिफरेंट क्वेश्चन, है ना? उसको साइड में रख दे एक बार, साइंटिफिकली देखो तो उसका कोई कॉज नहीं है, फिर भी उस पर भी वर्क कर सकते। उसमें अभी एक ऐसा तो देखो तो दवाइयों पर ही चलना पड़ेगा, परंतु फिर भी उस पर भी एक काउंसलिंग का उपयोग कर करके कुछ हद तक हम काम कर सकते हैं। और उसमें नुकसान तो नहीं है, है तो कुछ ना कुछ फायदा ही है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आज जैसे हमने जाना कि डायबिटीज में टाइप 1 एंड टाइप 2 होता है, वैसे ही रिएक्टिव और एंडोजिनस डिप्रेशन होता है। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि हम अगर रूट कॉज को जान ले तो ऑटोमेटिकली हम बीमारी को बाहर निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना? डिप्रेशन जिससे आज हम डरते आए, आज तक हम ये सोचते आए कि डिप्रेशन से हम बाहर निकल ही नहीं सकते, लेकिन आज हमने ये रास्ता ढूंढ निकाला है जिसके अंदर हमने ये जाना है कि अगर हम रूट कॉज को जान ले बीमारी के तो हम उसे बाहर निकल सकते हैं। बस आपको एक सही तरीके की काउंसलिंग की ज़रूरत है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 809491347। जिंदगी बने आसान @godlywoodstudio.org। जिंदगी की राह में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी, जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद, होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी, वो चेहरों पर मुस्कान, वो चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान।